ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा, धरती में घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक नहीं मानेंगे। एक हफ्ते पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। 27 निर्दोषों की मौत को लेकर देश का हर भारतीय स्तब्ध है। वह हमला आज भी लोगों के मन में कचोट रहा है। हर भारतीय सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई होगी। मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सभी दल एक हैं। पक्ष विपक्ष से राय भी ली गई। सेना अध्यक्ष, पीएम और रक्षा मंत्री की बैठकें चल रही हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जातिवाद का खेल खेला जा रहा है। उत्तर प्रदेश इस स्थिति में देश को क्या संदेश देना चाहती है? एक तरफ एक समाज है जो अपनी जाति की शान दिखा रही है, उसके लिए वह किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, इस वक्त वह भी अपना नैरेटिव सेट करने में लगी है। पीडीए को मजबूत करने के लिए इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता है। इस लड़ाई की शुरुआत होती है राज्यसभा से। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर बयान दिया था, जिसका करणी सेना लगातार विरोध कर रहे थे। आगरा में तलवारों के साथ विरोध प्रदर्शन आपने देखा होगा। फिर 27 अप्रैल को अलीगढ़ में उनके काफिले पर हमला किया जाता है। हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार तो करती है, लेकिन कुछ ही देर में रिहा भी कर देती है। रिहा इसलिए कर देती है कि आरोपियों पर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसमें उन्हें 7 साल से अधिक की सजा हो सके। अगले दिन हमले की करणी सेना की तरफ से जिम्मेदारी भी ली जाती है। जय राणा सांगा, मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राणा। अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद, सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला हमारे करणी सैनिक, क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता। आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, आप सबको पता है, इसने हमारे किसी एक समाज को नहीं, किसी एक बहुत बड़े एक महापुरुष और समस्त हिंदुओं को गद्दार बोला है। तो ये देश जो है सनातनियों का है, हिंदुओं का है। अगर कोई व्यक्ति, नेता अगर हमें गद्दार बोलता है, पूरे धर्म के लोगों को, तो ऐसे लोगों का बचाव, उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी। शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रही हैं, नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जो है कि 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहां से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे, 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा, धरती में घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक नहीं मानेंगे। सपा सफा। जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा सांगा। यह बयान करणी सेना के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष उपेंद्र राणा की है। धमकी देते हुए कहते हैं कि जब तक सपा को घुटने नहीं टेकवा देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब एक और बयान आपको सुनाते हैं, जिसमें योगी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा है कि ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से इनसे यही पूछूंगा और आने वाले चुनाव में अखिलेश को भी दिखा देंगे। जिस गांव में 10 ठाकुर हैं वह भी 100 वोट डलवाने की हैसियत रखते हैं। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं होगा, हालत खराब होगी, देख लीजिए। धन्यवाद। प्रदेश में चुनाव अभी दूर है, देश का माहौल कुछ और है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाति की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है।
अब इस जाति की लड़ाई में सपा अपना दलित वोट बैंक मजबूत कर रहा है या राजपूत समाज अपनी शान बचा रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन प्रदेश की राजनीति में जो ये संदेश जा रहा है उसका क्या असर पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब दीजिएगा कि इस लड़ाई में भाजपा का कितना नुकसान हो रहा है। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।